हाय माय चिल्ड्रन, हाउ आर यू पीपल डूइंग? सब अच्छे से हो? पढ़ाई वढ़ाई शुरू करिए कि नहीं करी है अभी तक आप लोगों ने? भाई नहीं करी है तो अब कर दो। इससे ज़्यादा लेट मत हो कि बिल्कुल बाद में पछताना ही पड़ जाए। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर को, दैट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। और ये भी एक डाई हार्ड फेवरेट चैप्टर है हमारे सीबीएसई का। अगेन द सेम थिंग, कोई साल गया नहीं है जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को टच नहीं किया गया हो। स्प्रिंग कैसा सीजन है? अगर हम सीजन्स का कंपैरिजन करें, एनालिसिस करें, तो हम ये रियलाइज करते हैं कि बेस्ट सीजन जो है वो स्प्रिंग सीजन है, राइट? सो यहाँ पर हमने कहा लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये वो पार्ट है लाइफ का कि जैसे सीजन्स होते हैं ऐसे हमारी लाइफ के फेजेस भी हैं। कि आप एक छोटे बच्चे थे, देन यू हैड योर चाइल्डहुड, यू ग्रू अप, यू बिकेम एन एडोलेसेंट, यू बिकेम अ टीनेजर, अ यंग मैन एंड सो ऑन। हाँ, उसी फेज में एडोलेसेंस जो है या चाइल्डहुड जो है वो बेस्ट सीजन माना जाता है, हमारी लाइफ का बेस्ट फेज माना जाता है। और यहाँ पे हम उसकी एक अच्छी गोल्डन मेमोरीज लेके बैठते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारे राइटर हैं अनीस ने हमको यही बताया है कि मैं आप बहुत सारी मेमोरीज के साथ हैं, बहुत क्रिबिंग और क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड है हमारा, ये नहीं मिला लाइफ में, इस चीज़ की कमी रह गई। यहाँ हमसे भी बुरे लोग हैं जिनकी सिचुएशंस इतनी एडवर्स रही हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। एंड बिलीव यू मी चिल्ड्रन कि इन लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी इस कदर प्रैक्टिकलिटी है कि मैं और आप शायद इतने प्रैक्टिकल नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ को बहुत बिटर रूप में बहुत ही नज़दीकी से देखा है। सो वी हैव द चैप्टर्स लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके अंदर हमने चाइल्ड लेबर की बात की है, हमने देखा है किस तरीके से बच्चे खुद अपनी सर्कमस्टांसेस से कंपेल होकर विक्टिमाइज हो जाते हैं, क्या क्या उनको फैक्ट्रीज में वर्क करने की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप और मैं अपने घरों के अंदर भी अगर लुक बैक करें तो हम देखते हैं कि हमें एक छोटा सा सर्वेंट चाहिए होता है। इट इज़ बेटर फॉर अस टू मैनिपुलेट इट। आपके कपड़े पहन लेगा, खा आप छोटे हुए कहीं पे भी स्टेयर्स के नीचे एक मैट्रेस लगा के सो जाएगा, खाने में थोड़ा बहुत खा लेगा, कभी उसको आइसक्रीम दे दी, कभी उसको कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो दैट इज रीजनेबली गुड फॉर हिम और हर टू एंजॉय इट। तो लेट्स सी, इज इट द जस्टिस दैट वी आर डूइंग टू दीज पीपल, और किस तरीके से ये लोग जो है कंपेल्ड हैं। द चैप्टर हैज कम अप इन टू पार्ट्स, राइट? एक है गार्बेज टू देम इज गोल्ड और दूसरा है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो पहले स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन एज इट कम्स अप, लॉस्ट स्प्रिंग, the stories of stolen childhood. So we are talking here about children who are victims to circumstances. They are child laborers. Okay, so let's read क्या है. Anis Jung was born, the author was born in 1964 in Rourkela, and she spent her childhood as well as her adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India, and she has been an editor and a columnist. Columnist कौन होता है? जो एक पर्टिकुलर कॉलम को, एक रो को हेड करता है न्यूज़पेपर्स में, इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड, एंड शी हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। अमंग हर बुक्स ओनली, उसमें से द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है? अ पार्ट, अ पीस ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक विच वॉज टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें सिर्फ यही दो बच्चे नहीं हैं, वी हैव सेलेक्टेड द टू, the others are also there. Here she analyzes the grinding poverty. Grinding का मतलब क्या होगा? बिल्कुल तुम्हें जैसे कहते हैं ना चकनाचूर कर देना, तो बिल्कुल क्रश कर दिया, so it is crushing. The crushing poverty and the traditions that condemn these children, that is, they force them towards a life of exploitation. Sometimes I find a rupee in the garbage. Garbage क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग आपने देखा ये रैग पिकर्स आते हैं, कूड़ा बिनने वाले लोग,
right? They are the ones who are called as the garbage collectors. जिस गार्बेज को हमें अगर गलती से ममा ये कह दे कि बिन में जाके इसको एम्प्टी कर दो या बाहर वैन आई है उसमें जाके ये पॉलिथीन छोड़ आओ, उतने में भी हमें लगता है यार इट स्टिंक्स, इट स्मेल्स। हाँ, ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे ये बच्चे barefooted with their hands or maybe a stick in their hand मजे से चीजें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस गार्बेज से ही जो है उनको क्या मिलता है, खाना मिलता है, उनका पेट भरता है। बेटा लॉन्ग बैक आई वॉज टीचिंग एट अ प्लेस, राइट, एंड मेरी एक हैबिट है, मतलब इट वॉज एन ऑफलाइन क्लास गोइंग ऑन। आई हैड अ न्यू गर्ल कमिंग अप टू मी, सो उस न्यू बच्चे को मैंने बोला बेटा आपने डिटेल्स दे दो। तो अमंग दोज डिटेल्स आई यूज्ड टू आस्क व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन। तो बिजनेसमैन तो यूजुअली आपको पता ही है बिजनेसमैन लिखते हैं, तो शी इंसिस्टेड ही इज अ बिजनेसमैन। नाउ देयर सो मेनी पीपल हु आर बिजनेसमैन। मैंने बोला बेटा बताइए व्हाट बिजनेस। सो शी वाज वेरी इंसिस्टेंट ऑन द फैक्ट कि मैम बिजनेसमैन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, आई ट्राइड मेकिंग हर अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई रियलाइज कि बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है तो आई गेव अप, और मैंने शायद उस बात पे इतना ध्यान भी नहीं दिया। द नेक्स्ट टाइम when I and her friend were there, उस फ्रेंड ने कहा मैम आपको याद है आप उससे बार बार पूछ रहे थे, एंड शी वॉज वेरी रूड टू यू एट दैट टाइम, एंड शी इंसिस्टेड कि पापा बिजनेसमैन हैं। एक्चुअली उसके जो पापा हैं वो एक कबाड़ी हैं, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि वो ऐसे ही कूड़ा बिनने वाले हैं? जी नहीं, ही वॉज अ स्क्रैप डीलर, जो एक बहुत अच्छी बंगलो बना के बैठे हुए थे, और उनके साथ में बंगलो के साथ ही हैड अ गुड नंबर ऑफ कार्स। द गर्ल वाज गोइंग टू अ वेरी डिसेंट स्कूल, एक्चुअली दैट इज व्हाई शी वाज कमिंग टू स्टडी आल्सो इन द कोचिंग। तो ये देखो कि वो राइट टर्मिनोलॉजी उस बच्चे के पास नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो हम कहते हैं ना कि काम गंदा है, हाँ, तो उस गंदे काम को वो एक बेटर फॉर्म में स्क्रैप मर्चेंट या कुछ भी इस तरीके से उसको शेप अप नहीं कर पाई। तो गार्बेज कभी भी कूड़ा अच्छा तो है ही नहीं, हमको भी पता है, स्टिंक करता है, स्मेल करता है। बट देखो कि कहाँ मैंने तुम्हें ये कहा कि उस बच्चे को स्मेल नहीं आती, नेचुरली उस बच्ची के फादर उन चीज़ों से पर्सनली डील नहीं कर रहे हैं, बट ही इज अर्निंग सो मच, एंड बिलीव यू मी बहुत प्रॉफिट्स हैं इस प्रोफेशन में। जस्ट दैट यू शुड हैव सेंस, पर आप बड़े होके समझोगे। Anyhow, let's get back to the point. Why do you do this? ये straight away question अनीस का है to साहिब। साहिब हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, जो कि इंडिया को बिलोंग नहीं करता है। He has come up from बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल ढाका है। वहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, राइट, और फ्लड्स के बाद ये रिलीफ कैंप में हमारी कंट्री में आ गए, और आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में आके सेटल अप हो गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप आके ऐसे रिफ्यूजी कैंप से आते हो, तो आपको कभी भी कोई अच्छा प्रोफेशन या अपने कैलिबर के हिसाब से काम करने की परमिशन नहीं होती है। यू कैन ओनली बी अ मीनियल वर्कर। मीनियल वर्क का मतलब इतना अर्न करोगे कि डेली वेजेस पे रह जाओगे। जैसे आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर लिया, आपने स्वीपिंग का काम कर लिया, मॉपिंग का काम कर लिया, सो it is just that you can maintain a mere survival for yourself. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter. Encounter means meet every morning. Scrounging. What is scrounging? Hunting for something valuable. राइट, फॉर गोल्ड। अब यहाँ पे ये जो वर्ड गोल्ड है, ये येलो कलर का प्रेशियस मेटल नहीं है, राइट, तो ये क्या है? समथिंग वैल्यूएबल। अभी जैसे मैंने बताया, जिसको सेल करके मनी मिल जाएगा। In the garbage dumps of my neighborhood, Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. I told you his home is not even a distinct memory, not even a faded memory he has about it, क्योंकि वो
जो है दूर दूर तक कुछ याद रखे हुए है ही नहीं. There were many storms that swept away their fields and home, his mother tells him. That's why they are left looking for gold again in the big city where now he lives. Here, this gold is money. Because if you have money, then only you can buy anything. In the big city where he lives now. What is the big city you are talking about? I told you it is Delhi, which you will come to know. I have nothing else to do, he mutters. He just says, I have nothing, क्योंकि उसने उससे पूछा भाई ये सुबह सुबह कूड़ा वूड़ा बिनने का काम ही क्यों और कुछ क्यों नहीं करते हो? So he just says, there's nothing else. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. Glibly is said something without seriousness. You actually don't mean it. Said without meaning it. There's no school in my neighborhood is the reply. And that's a fact. जहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ तुम रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हो, वहाँ स्कूल होने का क्या लॉजिक है, right? When they build one, I'll go. So he's all expectant. In fact, if to be honest with you all, वो चाहता है, desperate है स्कूल जाने के लिए. If I start a school, will you come? So अनीस ने ऐसे ही, क्योंकि she was also a child, तो casual attitude में बोल दिया कि अगर मैं बनाऊंगी. I ask half jokingly. Yes, he says, smiling broadly. तो अब आप देखो, मैंने एक मजाक किया है, पर सामने वाला क्योंकि desperate है उस चीज के लिए, उस बच्चे ने उसको कितनी seriously ले लिया. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? So, अनीस भूल चुकी है कि उसने कुछ स्कूल का प्रॉमिस किया था, पर उस बच्चे को याद है because he actually wants to go to that school. It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that wasn't meant. I told you कि वो serious तो थी ही नहीं. She just said it on a casual note. But promises like mine abound, that is, in every corner of his bleak world. हाँ. अबाउंड का मतलब क्या होता है? आर इन प्लेंटीफुल. ये पॉलिटिशियंस, सॉरी टू से दैट, जब इलेक्शंस की बारी आती हैं तो दे अप्रोच दीज कैटेगरी ऑफ पीपल, स्लम एरियाज, हाँ, और वहाँ जाके उनको सोसाइटीज़ मेंटेन करके देना, एक अच्छा डिसेंट हॉस्पिटल बना के देना, बच्चों के लिए स्कूल देना. दे प्रॉमिस देम विद एवरीथिंग. Why do I call this world a bleak world? Bleak means narrow or small. कभी स्लम एरिया से पास किए हो? अगर शॉर्टकट भी लोगे तो भी बहुत सिवियर इमरजेंसी में लोगे, और वो भी बाद में ये कहोगे ऑलमोस्ट ब्रेथलेस आया था, बिल्कुल सांस नहीं ली, आई जस्ट कुडंट बियर इट. इमेजिन वो लोग वहाँ रह रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सो रहे हैं. Nobody has a liking to it, but they have circumstances. तो हमने एक उनको separation दे दिया है, एक aloofness दे दी है. We don't like these people around us, right? तो उनका world जो है वो shrink out कर गया है और छोटा सा world है where they are also with a little self-respect, और हमारी disrespect को वो नहीं लेना चाहते हैं, indecencies को नहीं tolerate करना चाहते, क्योंकि look back and tell me, साहिब की क्या गलती है बेटा? He is just a victim to circumstances. And if he is a victim to circumstances, why are you and me behaving in such a manner with him? But we do it. So, ये उनकी frustrations हैं हमारी society के लोगों के लिए. After months of knowing him, I ask him his name. Now, this is a good important question, which is quite an ironic one. उसका नाम, हाँ, साहिब जी का नाम क्या है? साहिब has a name as Sahibe Alam. He announces, he declares it, he tells. And I say this is ironic. I told you what is irony. Irony is a figure of speech when I mean exactly opposite of what I say. Sahib, the head, A Alam, meaning the king. And is he a king? When he doesn't have proper clothes on his body, tattered and torn clothes पहने हुए हैं उसने, barefooted वो है, खाने को कुछ नहीं है, last कब बेद किया था पता नहीं है, he does not know what
it means. उसको अपने नेम का मीनिंग भी नहीं पता है. If he knew its meaning, and what is the meaning? Yes, this is the question. The full name and the meaning. CBSE has asked a couple of times this question. Okay, he would come to know that it means Lord of the Universe. He would have a hard time believing it because in actual वो नहीं है. That is why the name is ironic. Unaware of what his name represents, he roams in streets with his friends and army. Army is a group of barefoot boys who appear like morning birds because rag picking and all that scrounging of the garbage and all that, ये सब सुबह सुबह ही होता है, and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. So it is not only one, उसको काफी सारों के बारे में पता है. Why aren't you wearing chappals? Now she questions them when they are in a group. I ask one. अब हम जैसे लोग क्या कहेंगे, इफ आई आस्क यू भाई इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम यू आर वेयरिंग द सेम पेयर ऑफ शूज, व्हाट इज रॉन्ग? यू वुड से अरे आई आस्क्ड माय फादर टू गेट मी 20,000 bucks rupees shoe and he hasn't got me one, and you will give on your secrets and everything. अपनी सारी बातें बता दोगे. पर ये लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट है. ये फन नहीं बनना चाहते, लाफिंग स्टॉक नहीं बनना चाहते हम लोगों से. सो व्हेन दे आर क्वेश्चन, वो कहते हैं बड़ा अच्छा सा जवाब कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं है स्लीपर्स पहनने का. राइट जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में आज की डेट में भी किचन के अंदर फुटवेयर नहीं लेके जाया जाता. अब आप इसको कहोगे मैम ये तो ऑर्थोडॉक्स है. नहीं बेटा, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है. अगर हम इसको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देते हैं तो ये हाइजेनिक है, क्योंकि आपका फुटवेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स कैरी करके आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप ट्रैवल करके आ रहे हो. जब आप किचन के अंदर उसको लेके जाते हो तो नेचुरली यू आर कंटामिनेटिंग द फूड एंड देन यू आर लाइकली टू फॉल सिक. सो ये रीजंस हैं जो वैलिडेट करते हैं चीज़ों को, पर यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं है इस पॉइंट की. इट इज़ जस्ट टू सेव एंड मेंटेन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. Why aren't you wearing chappals? I ask one. Another good question. My mother did not put them down from the shelf, he answers simply. The second one covers up saying, even if she did, he would throw them off. Adds another who's wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. What is shuffling? एक पैर के पीछे दूसरा पैर छुपाना. जिस तरीके से होता है ना कि स्कूल की लाइन में खड़े हुए थे आप लोग, याद करो ऐसा बहुत बार हुआ है आप लोगों के साथ कि यूनिफॉर्म चेक होनी शुरू हो गई एंड योर शूज weren't polished. तो आप क्या करते हो, फटाफट अपना एक पैर राइट वाला पैर लेफ्ट ट्राउजर के ऊपर रब करके उसको क्लीन करते हो एंड वाइस वर्सा. सो यू आर ट्राइंग टू हाइड योर शू दैट वे. दैट इज शफलिंग हिज फीट. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot, be it in cities or on village roads. It is not lack of money, but a tradition to say barefoot is one explanation. तो आप देखो कि कितने अच्छे से उसने कहा कि ये एक लैक ऑफ मनी नहीं है, ये हमारे में ट्रेडिशन है कि हमें barefoot रहना होता है. Okay, so he is trying and covering up the situation. I wonder, I imagine if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. What is perpetual? An unending state. क्योंकि आपको पता है जब पहले, अच्छा एक बात बताओ, इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स कितनी है? मैंने इंसान की पूछी है, आपकी नहीं पूछी है, क्योंकि आपकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती है. हाँ, इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ऑफ कोर्स दीज थ्री आर देयर. अ पर्सनल रूम ऑफ योर ओन, अ पर्सनल व्हीकल. मोबाइल की बात तो कहनी नहीं चाहिए, और इस सब के साथ में ब्रांडेड क्लोथ्स और अच्छा अमाउंट पॉकेट में, ये तो मैंडेट है. जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो वैसे वैसे आपकी एसेंशियल्स बढ़ रहे हैं. इवन ममा वुड से, अरे द पुअर चाइल्ड डजंट हैव एन एसी इन द रूम, उसको रात को गर्मी लगती है, व्हाई शुड ही गो एंड शेयर इट? व्हाई कैंट वी हैव एन एसी इन हिज ओन रूम? पढ़ता है वो रात को, उसकी 12th क्लास है, एंड सो मेनी लेम एक्सक्यूजेस. तो जैसे जैसे हमने अपने वेल्थ को एनहांस किया है वैसे वैसे हमने उसके साथ में एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ाए हैं. पर इन लोगों के पास वो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही. रोटी ही नहीं मिल रही, कपड़ा और मकान तक भी नहीं पहुंच पा रहे. तो वो कहाँ पे स्कूल जाने की या फुटवेयर खरीद के पहनने की
या नहाने की, या टूथपेस्ट खरीदने की, या सोप लेके वॉश अपने आप को वॉश करने की, या क्लोथ्स को वॉश करने की सोचेंगे. यू कैन सेंस दैट. Now, he talks about another place and she talks about a place called Udupi. उडुपी एक ऐसी जगह जहाँ ये काफ़ी पहले गई थी, और वहाँ पे कैन यू इमेजिन, बिल्कुल दिमाग को सुन कर देने वाला माइंड नंबिंग थॉट है कि एक बच्चा रोज टेम्पल जाता था और रोज टेम्पल जाके प्रे करता था गॉड को. हम सब करते हैं कभी कभी. आपका भी बर्थडे आ रहा है या 12th क्लास में आपने कह दिया पापा को कि एप्पल का फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए. ये तो खैर आजकल के सिचुएशंस में एक छोटी सी डिमांड हो गई 12th क्लास के हिसाब से. तो उस सिचुएशन में आप क्या रियलाइज करते हो कि आप जो सा है उसको किसी भी कॉस्ट पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ठीक है इतने परसेंट मार्क्स ले आना एंड देन यू विल गेट इट. तो यू ऑल्सो स्टार्ट प्रेइंग टू गॉड. पेपर टफ है, हे भगवान आज हेल्प कर देना. ठीक है भगवान करेंगे. यहाँ पे ये बच्चा भी जाता है और टेम्पल जाके रोज भगवान से प्रे करता है, गेट मी अ पेयर ऑफ शू. आई गेट गूज बम्प्स जब मैं ये पार्ट पढ़ाती हूँ, और इसका रीजन यही है कि भाई पेयर ऑफ शूज. आप याद करके देखो जरा 1 मिनट के लिए थॉट प्रोसेस. तो व्हेन डिड यू got your first pair of shoe? Okay, and what is it? कैसा दिखता था, कितने का था, आपकी चॉइस का था. फेंट मेमोरीज में भी नहीं होगा बेटा. And the reasons are very simple. So I remember a man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which were now drowned in the air of desolation. Almost lost, the identity is all over. In the backyard where lived the new priest, there was red and white plastic chairs. A young boy was there who was dressed in a grey uniform. He was wearing socks and shoes, arrived panting, breathless, and threw the school bag on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer of another boy who made to the goddess when he had finally got the pair of shoes. जब उस बच्चे को फर्स्ट वाले को शूज मिल गए तो पता है क्या, उसने तभी गॉड से प्रे करना नहीं छोड़ा, और उसने क्या कहा कि लेट मी नेवर लूज दिस पेयर ऑफ शू. एज इफ एक पेयर ऑफ शू लाइफ लॉन्ग आपके लिए लास्ट करेगा. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखती हैं. आपसे मैंने शूज़ की जगह अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा होता तो शायद आप मुझे आंसर दे पाते, राइट, बिकॉज दैट इज़ कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट टू यू. बट अ पेयर ऑफ शू इज़ योर नेसेसिटी. जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो वर्ड आएंगे. ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ इट. हाउ कैन यू डू विदाउट इट, राइट? सो he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys, like the son of the priest, now wore shoes. But many others, like the ragpickers in my neighborhood, still remained shoeless. My acquaintance, my knowing with this barefoot ragpicker leads me to a place called Simapuri. ये बेटा on the outskirts of Delhi है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ जाता है इस चैप्टर में से. ओके, सो हाउ इज सीमापुरी देयर? दिल्ली कौन क्या है बेटा? द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब आप क्या सोचोगे? द फर्स्ट थॉट दैट यू विल हैव दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज डेवलप्ड होंगे, राइट? बट सॉरी, ऐसा नहीं था. द सॉरी, it was a place on the periphery. Periphery is the outskirts of Delhi, yet miles away from it metaphorically. मेटाफर कंपैरिजन होता है लाइक और एज. मैंने अभी आपसे यही बात समझाई है कि वी टॉक ऑफ डेवलपमेंट एंड द कैपिटल ऑफ द सिटी. सो यू वुड बी वंडरिंग कि सीमापुरी एक अच्छी डेवलप प्लेस होगी, पर वो कंप्लीटली अनडेवलप्ड थी. दैट इज व्हाट द राइटर वांट्स टू से. Those who live here are squatterers. Squatterers are people. I'll write it down for you so that it helps you later on. People who live on land
without paying rent. Correct? Who came from Bangladesh back in the year 1971. Sahib's family is also among them. Simapuri was then a wilderness. बिल्कुल जंगल एरिया था, loneliness थी. It still is, but it is no longer empty. क्यों? क्योंकि साहिब की फैमिली के जैसे और बहुत सारे लोग वहाँ पे आके रहने लग गए हैं. एंड यू विल शॉर्टली हियर इट. इट इज 10,000 रैग पिकर्स जो सीमापुरी में रह रहे हैं और सभी के सभी रैग पिकर्स हैं. माइंड यू, दे आर बेसिकली दोज पीपल जो रिफ्यूजीज की तरह आए हैं. So it still is, but no longer empty, in structures of mud. What are the structures of mud? The so-called kacha houses with the roof of tin and tarpaulin. I'll get back to it. Devoid, without sewerage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. अब आपके घर में तो जब भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक छत बनती है तो लेंटर डलता है, प्लेट्स लगती हैं, बड़ा प्रॉपर सा तरीका सब कुछ होता है. शायद आप में से बहुत सारों ने तो ये भी सब नहीं देखा होगा, बिकॉज यू आर इनटू द रेडी टू मूव होम्स. हाँ, यहाँ पे जुगाड़ सिस्टम है. मिट्टी गारे से और चोरी की ईंटों से आपने दीवारें तो खड़ी कर ली, दरवाज़ा भी जैसे तैसे ना होकर आपने वो सीमेंट की बोरी वगैरह से लगा लिया या कोई कपड़ा वहाँ पे हैंग कर लिया सो कॉल प्राइवेसी के लिए. अब छत के लिए क्या करोगे? रोड्स बनती हैं, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का कोल टार होता है. दैट्स अ स्टिकी सब्सटेंस, जिससे कि रोड़ी जो होती है, छोटे छोटे स्टोन्स, वो उसमें बाइंड अप होके फिक्स अप होते हैं, लेयर अप होते हैं. तो टिन, आंधी तूफान आया, टिन का कोई पीस उड़ गया, वो ले जाके रख दिया. और टारपोलिन इज व्हाट आई कॉल्ड एज कोल टार. सस्ता जुगाड़ क्या है? प्लास्टिक की शीट्स ली, नहीं भी मिली तो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की शीट्स हमारी जो होती हैं या ऐसे ही जो सैक्स हैं एम्प्टी, उनको लेके ऊपर स्प्रेड किया, उसके ऊपर ये तारपोलिन डाल दिया. इससे क्या हुआ? वाटर प्रूफिंग हो गई और डायरेक्ट कांटेक्ट प्लास्टिक का नहीं होगा एयर और सनलाइट के साथ, तो वो सूखेगा भी नहीं और उड़ेगा भी नहीं. इस तरीके की रूफ बनाते हैं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को कि किसी कॉर्नर में घर की या कमरे की कहीं से लीकेज आ रही है. What is important is कि एक हिस्सा तो है जहाँ लीकेज नहीं है. So they have lived here for more than 30 years. It is a real long period. 30 साल का पीरियड इनका यहाँ पे एग्जिस्टेंस कर रहा है. Without identity, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं. They do not have permits also, but they have ration cards that give them names on the voters list. मैंने अभी बताया था ना, पॉलिटिशियंस की बात की थी आपसे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि ये राशन कार्ड्स के साथ हैं. अब राशन कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है आपको नहीं पता होगा, यू कैन चेक विद योर मदर. हमारी मेड्स और सर्वेंट्स जो होते हैं वो हमसे राशन कार्ड ले जाते हैं. पहले आधार कार्ड से पहले राशन कार्ड एक बहुत सॉलिड आइडेंटिटी माना जाता था, और उसके बेसिस पे सपोज यू आर 4 पीपल इन द फैमिली, यू वुड गेट व्हीट, राइस, शुगर, इवन फ्यूल. तो ये लोग हमसे लेकर लाइंस में लग लग कर वो अमाउंट कंट्रोल्ड प्राइस पे लेके अर्न करते थे, पर वहाँ पे भी चीज़ें नहीं मिलती हैं. तो राशन कार्ड्स इनकी आइडेंटिटी है जिसको वोटर्स यूज़ करते हैं ताकि इनके वोट्स को हम अवेल कर सकें. एंड दैट इज़ हाउ द करप्शन हैज़ एनहांस्ड. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris, tattered torn saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, बड़ा अच्छा लगता है कहना beautiful land of green fields and rivers, पर जब empty stomach होते हैं तो समझ आता है कि there's no beauty behind that. Wherever they find food, they pitch their tents. That is, they're living a life of nomads, and that becomes their transit home. Temporary. And this is a nomadic life. Because basically क्या चाहिए भाई? पैसा, खाना, पेट भरना है. कैसी भी जिल्लत मिले, कैसी भी इंसल्ट मिले, इट इज़ ऑल डन. खाना मिलना चाहिए. एंड अभी ही हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि एक लेडी हैं जिनकी 80 ईयर्स की लाइफ हो गई है. 3 मील्स अ डे होती हैं, 365 14 days
1 ईयर में होते हैं। 80 ईयर्स की लेडी कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी का एक भी टाइम, एक भी मील ऐसा याद नहीं है जब मैं विदाउट एन एकिंग स्टमक सोच सकी हूँ और शेर भर खाना मैंने खाया हो। शेर भर का मतलब होता है मुट्ठी भर खाना खाया हो। तो ये बहुत ही बिटर रियलिटीज हैं बच्चे, जो लाइफ में मैंने और आपने नहीं देखी हैं, एंड थैंकफुली कि हमने नहीं देखी हैं, राइट? And survival in Simapuri is rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. ये एक आर्ट बन गया है. Garbage to them is gold. Yes, it is money to them. There is no doubt to that. And we all know it by now because it is only this money that gets them food. Okay? It is their daily bread. They are earning their food out of it. A roof over their head. The so-called house they have made, it is because of it. Even if it is a leaking roof, it doesn't matter. But for a child, it is even more. तो ये जो आपने 3 चीज़ों की एग्जिस्टेंस करी, ये थी फॉर एडल्ट्स कि गार्बेज का मतलब उनके लिए क्या है, और बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, उनके लिए इसके बियॉन्ड मीनिंग है. एंड व्हाट इज दैट? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट. साहिब क्या कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है. हम सब के साथ भी होता है, एक्सीडेंटली हमसे पैसे गिर गए. अब गार्बेज बॉक्स में से आप वो निकाल के नहीं लाओगे बिन में से, है ना? तो वो जब उसको मिलता है तो उसके फेस पे एक शाइन है, एक ग्लो है, जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया हो. साहिब says his eyes lightening up. चमक आ जाती है आंख में. When you find a silver coin, silver is not the metal silver, it is the silver color in a heap of garbage. कूड़े के ढेर में you don't stop scrounging. आप ढूंढना बंद नहीं करते. इनफैक्ट आपके जो efforts हैं वो डबल रीडबल हो जाते हैं. Okay, trying to find out for more things. It seems that for children, garbage has a meaning which is different from what it means to their parents. यही बात मैंने आपसे कही थी, एंड इट इज अगेन अ 2 मार्कर क्वेश्चन कि चिल्ड्रन के लिए क्या है और एडल्ट्स के लिए क्या है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, इट इज सरप्राइज, एंड फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. सो द 2 डिफरेंट नोशंस आर देयर अबाउट गार्बेज. क्लियर? वहां फन है क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है. अब जैसे कि एक छोटी सी बात, आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, चिप्स के पैकेट के अंदर एक प्लास्टिक की वॉच निकल आई, रिस्ट वॉच. आप क्या करने वाले हो? won't even heat it, you won't even take it out. You'll eat the chips and you'll throw it along with the wrapper. But when these people will be scrounging that garbage, तो उसको वो जो मिलेगी वो उसके लिए वैल्यूएबल है, वो उसको अपनी कलेक्शन में ऐड ऑन कर लेगा. he'll be happy. So ये उसके लिए वंडर और सरप्राइजेस हैं apart from the money that he gets, because money is not going to be that frequent, you know that. One winter morning I see Sahib standing at the fenced gate of the neighborhood club watching 2 young men dressed in white and they are playing tennis. देखो बेटा, दिल हम सबका है, सांस हम सब लेते हैं, we are all breathing, and at the same time emotions भी हम सबके हैं. You also feel bad, I also feel bad, and so do these people feel bad. टेनिस गेम पसंद है साहिब को विच इज़ वेरी कॉस्टली गेम. बट देखो, मेरे मन की इच्छा है, एक चाहत है, तो आई कैन कीप इट टू माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू पब्लिसाइज इट. बट इफ आई एम पुअर दैट डजंट मीन कि मैं एक चीज़ के लिए लाइकिंग नहीं रख सकता. आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट, satisfied to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. जो झूले हैं वहाँ पे क्लब में, टेनिस क्लब के, वहाँ गेटकीपर मुझे अलाउ कर देता है. Now Sahib too is wearing the tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of explanation. Obviously, tennis shoes लेके आने की उसकी कोई हैसियत नहीं है. कभी जिंदगी में एक होल के साथ में शू पहना है? कभी नहीं पहना होगा, और ईश्वर कभी पहनाए भी नहीं. पर यहाँ पे इस बच्चे के पास जो शू है उसके एक शू के नीचे होल है. बट फॉर हिम दैट होल डजंट मैटर एट ऑल. रीजन क्या है कि शू ही अपने आप में एक अचीवमेंट है. The fact that they have been discarded as cast aside shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. So this is a realistic picture. ये जिंदगी की सच्चाई है जो
आपने अभी तक नहीं देखी है क्योंकि पेरेंट्स ने आपको शेल्टर करके कंफर्ट्स और लग्जरीज में रखा है. But the game he is watching so intently is keenly, very carefully, with a lot of interest, that is keenly, is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in a distance. I am paid 800 rupees and my meals. It's a handsome amount that he is getting. He has started working at a tea stall. 800 rupees और खाना भी मिल रहा है. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. उसके फेस पे जो कैफ्री लुक था वो खत्म हो चुका है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स heavier than the plastic bag that he would carry so lightly over his shoulders. Very correct. The steel canister has become heavier. And this is an important line for this chapter. The steel canister seems heavier than the plastic bag that he would carry so lightly. And why do I say this? It is important because the steel canister is of the of the tea stall owner, and it is heavier because of that. The plastic bag belonged to Sahib. Clear? So when you are the boss of your own self, you are carefree. आप कुछ भी कर सकते हो. और जब किसी के साथ काम कर रहे हो तो naturally आपको पता है कि आप उसके अंडर हो. Over his shoulder. The bag was his, as I said you. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. क्योंकि उसने जॉब कर ली है. और naturally जब भी बच्चों को हम चाइल्ड लेबर पे लेके आते हैं तो अगर हम किसी बड़े से 6 आवर्स का काम लेते हैं तो उससे तो हम 8 आवर्स का लेने की कोशिश करते ही हैं. सो दिस इज चाइल्ड लेबर. अगर कभी भी हम कुछ राइटिंग सेक्शन में काम कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेपर ओनली, तो ये जो कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से मिल रही है इसको आप वहाँ यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है. ऑफ कोर्स ये नेम्स आप रिप्लेस कर लेना, ऑन अ जर्नल नोट आप बात कर सकते हो. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. सेकेंड पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं. एक बात का ध्यान रखो, इंग्लिश को आसान बनाना है तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए. उसके लिए आपको पढ़ना होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, स्कोर करना होगा और लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा. बच्चों, आपके कंफर्ट्स के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं. हमारे पास क्रैश बैचेस भी हैं, वीकेंड बैचेस भी हैं, इन स्पेसिफिक राइटिंग सेक्शन के बैचेस भी हैं. यहाँ तक कि जो हमारे बिजी बच्चे हैं साइंस साइड वाले, जिनके पास इंग्लिश के लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता है, उनके लिए हमारे पास रिविजन बैचेस भी हैं. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल. इफ देयर इज अ नीड, कॉन्टैक्ट अस वाया व्हाट्सएप so that we can help making English आसान for you all.